गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा की तरह फिर एक आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। क्या आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से हमारे अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और हमारे अंदर जो चैलेंज हैं वो किस वजह से हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अक्सर लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि मुझे बहुत थकान हो रही है, एनर्जी नहीं लग रही है, घुटनों में दर्द है, मसल्स बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है और एल्बो पेन हो रहा है और घबराहट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? आपको पता है कि विटामिन डी की जब बॉडी में कमी होती है तो ये सब चीज़ें तो आती ही आती हैं, एंजाइटी डिप्रेशन तक के होता है। तो ये हम कैसे जाने? ये विटामिन डी की कमी को जल्दी पकड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर ये सिम्टम पा रहे हैं कि आपके अंदर घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, बैक पेन है, नी पेन है, घुटने आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपनी चेकअप करा लेना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी कितनी है। रिसर्च के हिसाब से ग्लोबल उसमें जाके देखा गया है तो 40 से 45% लोगों में कमी है विटामिन डी की। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? कई बार तो देखा गया है कि जो ओवरवेट होते हैं तो वो उनका बेली फैट एक्स्ट्रा फैट भी विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो बॉडी को लगने नहीं देता है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम नेचर के टच में बहुत कम जा रहे हैं। कुछ लोग तो अच्छे हैं, आदत बनाए हैं अपनी मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है आजकल घर से वर्क फ्रॉम होम हो गया है। नहीं, ऑफिस में भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं, 9 आवर्स बैठ के काम करना है, ऑफिस के अंदर एसी में रहना है। हम कहीं ना कहीं जो सन से मिलने वाली एनर्जी है उससे महरूम हो रहे हैं, वो मुझे नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए कहा गया कि जब इंसान प्रकृति से जुड़ के रहता है, नेचर से जुड़ के रहता है, पहले के टाइम में देखिए लोग काम करते थे, बाहर निकलते थे और वो अपना फिट भी रहते थे। उनके अंदर खाना पीना भी सही था उस टाइम। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत चैलेंजेस आ गए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, हमारा खाना पीना चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। तो हमको आज मैं बात करने वाली हूँ इसी की कि विटामिन डी की जो कमी हो रही है उसको हम कैसे पूरा करें, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी मिलता कहाँ से है। तो इसके तो 3 स्रोत हैं। नंबर 1 पे तो आपको 80% सनलाइट से ही विटामिन डी मिलता है, लेकिन बस वही है ना कि हम सनलाइट के टच में कितना जा रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम सनलाइट में तो जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो हम खुश होकर चले आ रहे हैं कि हम सूरज के पास या हम धूप में थोड़ा सा बैठ के आ रहे हैं, लेकिन उसको भी देखना है कि क्या वो जो सनलाइट से हमें जो एनर्जी मिलने वाली थी वो पूरी तरह से हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया या नहीं किया। क्योंकि बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारी बॉडी में गुड फैट नहीं है, गुड बैक्टीरिया नहीं है, उसकी कमी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारा। आपने पहली बात तो मैंने कहा सनलाइट से मिलता है, दूसरी चीज़ है कि हमें अपने खाने से पूरा करना है, हम क्या खा रहे हैं, हमें कहाँ से मिलना है, मैं भी उस पर भी आऊँगी। और तीसरी चीज़ है कि हमको सप्लीमेंट से, सिंथेटिक सप्लीमेंट, उससे हमें लेना होता है। जब बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो सीधे इंसान कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको दवा दे देता है, विटामिन डी का कैप्सूल दे दिया, कैल्शियम का दे दिया। तो अब आपको वो देखना है कि कैल्शियम और विटामिन डी जो हमको डॉक्टर ने दिया क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको भी समझना है आपको। आपने जाना है कि कैल्शियम हमारा तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता अगर हमारे विटामिन डी नहीं होगा। तो अब ये विटामिन डी नहीं एब्जॉर्ब होगा अगर आपके अंदर गुड फैट और गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो आपको इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि जो ये विटामिन डी सीधे नहीं जाता हमारे बॉडी में। हमारे जो लीवर है,
लीवर विटामिन डी को काम करने लायक बनाता है। लीवर आगे पास करता है किडनी में, किडनी से फिर जो है ये हमारे पूरे से ब्लड में जाके काम करता है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे खाने लेना है, ऐसे खाना खाना, अपना फूड पूरा करना है जिसमें हमको गुड फैट भी मिल जाए और गुड बैक्टीरियाज भी मिल जाए। तो गुड बैक्टीरियाज के लिए हमारे पास कर्ड बहुत अच्छा एक स्रोत है। अगर काऊ मिल्क का कर्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप काऊ मिल्क का कर्ड यूज़ करिए। और घी, गुड फैट के लिए घी बहुत ज़रूरी है। हम डरते हैं कि नहीं ये तो घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन घी आपको खाना है। अगर आप घी आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा तो आपको घुटने ज़्यादा चैलेंज में चले जाएंगे, ग्रीसिंग कम हो जाएगी, जॉइंट पेन ज़्यादा होगा। और ये हमारे 206 हड्डियां हैं, उनको भी तो कुशन चाहिए, उनके अंदर तो ग्रीसिंग चाहिए। जब हमारे अंदर फैट ही नहीं होगा, अब फैट का मतलब फैट, गुड फैट, नॉट बैड फैट। गुड फैट यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल ही विटामिन डी बनाता है। तो हमको ये नहीं घबराना है, हमको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, एलडीएल को जो है घटाना है, बैड फैट से बचना है, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचना है, लेकिन गुड फैट हमें चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में ऐसे खाने शामिल करना है। जो बहुत अच्छी बात बताने वाली, मतलब मैंने बताया है कि काऊ मिल्क अगर आपको मिलता है तो काऊ मिल्क का कर्ड और काऊ मिल्क का घी अगर आप घर में बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप बाहर के इत्मीनान लायक नहीं है कि सही है या नहीं, 100% प्योर है या नहीं है, तो आप इसको घर में बना सकते हैं। अगर विटामिन डी की कमी आपके अंदर रह गई तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से जूझना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा, वही मेडिसिन और ज़्यादा मेडिकेशन से भी हमारे अंदर विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है। कहीं नहीं कहीं बहुत ज़्यादा दवाएं भी हमको चैलेंज में डाल देती हैं। तो हमको इससे बचना है, हमें अपने खाने पीने को सही करना है। तो हम ऐसे खाने खाएं, ऐसे खाने अपनाएं जिनके अंदर हमको अच्छा वाला फैट मिले और अच्छा वाला जो है आपको फाइट करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए, बैड बैक्टीरिया से बचना है। आजकल के खाने पीने ऐसे हो गए कि हमारे अंदर से बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो रहे हैं, गुड बैक्टीरिया किल होते जा रहे हैं। तो जब हम ऐसे खाने खाएंगे कि हमारे जो है गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो उससे फाइट कर सकेंगे। फिर जो हमारा खाया पिया है वो हमारे अंदर हजम होगा, हमारी बॉडी को लगेगा। कई बार होता है कि हमें लग रहा है कि हम तो विटामिन के टैबलेट ले रहे हैं, विटामिन का कैप्सूल ले रहे हैं, और हमको फिर भी विटामिन की कमी हो रही है। तो ये इसीलिए हो रही है कि हमारा बॉडी को वो लग नहीं रहा है। तो हमको इस चैलेंज से गुजरना पड़ जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए हमें एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ मैं कि एक बहुत बड़ी रिसर्च से साबित हुआ है कि एक कांच की बोतल में आप जो है पानी भर के रखें, कलरफुल 2 लीटर की बोतल 2 ले लीजिए और जो धूप में रख दीजिए और उसे 24 घंटा वहीं छोड़ दीजिए। अगले दिन जब 24 घंटे के बाद एक बोतल लेके आइए, उस पानी को पीजिए। विटामिन डी तो क्या, उससे बहुत सारी बीमारियों के बारे में जो है मतलब फ़ायदा मिल सकता है। उस पानी से अगर आप अपना फेस भी धोएंगे ना तो आपकी आइज़ के लिए बहुत बेनिफिट है। स्किन के लिए जो आपके डार्क सर्किल हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रिसर्च से साबित हुआ, बहुत बड़ी जो है ये जानकारी मिली है, इसको आप अपना सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम नहीं है धूप में ज़्यादा बैठने के लिए, आप धूप में जब भी बैठें तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चों को मालिश कर दी जाती थी, मालिश करके थोड़ी देर धूप में छोड़ा जाता था और धूप में छोड़ने के बाद फिर उनको बात कराया जाता था। लेकिन आज टाइम ऐसा नहीं है, अगर मालिश भी हो गई बच्चों को तो तुरंत नहला दिया जाता है। तो धूप हम नहीं ले पा रहे हैं, सनलाइट हमें नहीं मिल रही। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारे पास सन है, जो कुदरत ने हमें, नेचर ने दिया है, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और जाके डॉक्टर के पास जाके हज़ारों रुपए खर्च करके दवाएं ले आते हैं। तो अगर आप टाइम का प्रॉपर आपको दिक्कत हो रही है तो आप
हफ्ते में 2 ही दिन या 3 ही दिन एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि आप अपने देखिए डेली जो है आप सरसों का तेल ले लीजिए, आप अपने नाक में ज़रूर डालिए, अपनी नाभि पे लगाइए, नाभि के चारों ओर करके और थोड़ा सा बैक में लगा के आप 5 मिनट की धूप सिर्फ बैक पे दे दीजिए, कमर पे, और 5 मिनट आप अपने अगले हिस्से में। और जेंट्स तो अपने कपड़े उतार के धूप में जो है सनबाथ ले लेते हैं, लेकिन लेडीज़ क्या करें, लेडीज़ को क्या करना है, कॉटन का कपड़ा पहनना है, लाइट कलर लेना है, अगर मुमकिन हो तो वाइट पहन के ही धूप में 5 मिनट के लिए सामने से धूप ले ले, 5 मिनट के लिए बैक से धूप ले ले। और अगर 5 दिन 7 दिन नहीं हो रहा तो 3 दिन भी काफ़ी है, आपको विटामिन डी की आपकी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फंडा सामने आया है और ये डॉक्टरों के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अपने खाने में घी को शामिल कर लीजिए, काऊ मिल्क से बना है तो बहुत अच्छा है, नहीं घर का बना हुआ लीजिए। आप वो अच्छा वाला ओमेगा 3 लीजिए जिसमें गुड फैट है, जो आपके यानी कि ब्रेन से लेके हार्ट और स्किन और बालों और सब के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपका हेयर फॉल भी होने लगता है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी आती है और डिप्रेशन होता है। उस तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपनी डाइट को अच्छा कर लें। आप खाने में आप ऐसी चीज़ लें जिसमें ओमेगा 3 गुड फैट हो। इसके लिए बहुत सारे सीड्स हमारे पास हैं, नट्स हैं, आप वॉलनट ले लेंगे और बादाम ले सकते हैं, लेकिन उनको भिगा के खाएं तो ज़्यादा बेटर है। चिया सीड हमारे पास है, सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप फ्लैक्स सीड यूज़ कर सकते हैं, सेसमी सीड यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपको जो है बहुत अच्छा विटामिन डी भी मिल जाएगा, गुड फैट है, बहुत अच्छा जो है आपको फाइबर प्रोटीन। अगर आपके अंदर फाइबर की भी कमी हुई ना तो भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आपको ऑल ओवर अपने खाने पे, अपने इस पे डाइट पे फोकस करना है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे हर्बल लाइफ में गुड बैक्टीरिया के लिए भी आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा और हमारे हर्बल लाइफ में आपको कैल्शियम टेबलेट जो विटामिन डी के साथ है। आप अगर चैलेंज में हैं तो सुबह शाम 2 लें और अगर नहीं नॉर्मल भी हैं तो आपको 1 टैबलेट डेली लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा तो जो है ना कैल्शियम पूरा है, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं। ये डेली जो है बेसिस पे हमको चाहिए होता है, ये हमारी नीड है, पूरा है और आगे भी पूरा रहे। इसलिए आफ्टर 40 सबके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपनी डाइट में इस तरह के विटामिन, इस तरह के जो है आप अपने अच्छे खाने करिए। और खाने नहीं तो सप्लीमेंट पे आना है तो हर्बल लाइफ का कैल्शियम टेबलेट ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी भी है, वो आपका एब्जॉर्ब होने के पूरे चांसेस होते हैं। आपकी बोन्स मजबूत होंगी, आपकी जो है मसल्स मजबूत होंगी और आपका खाया पिया भी आपकी बॉडी में लगेगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पे पूरा फोकस करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। बेस्ट विशेस के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और एक बात ना भूलिएगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और किस टॉपिक पे हमें आगे वीडियो लाना है। और जो भी मैं बता रही हूँ वो आप कहीं से भी जाके किसी डॉक्टर के टच में जाके देखेंगे तो आपको बात मेरी लगेगी कि मैंने सही कहा है। थैंक यू सो मच।